सेक्टर 26 सब्जी मंडी चंडीगढ़ में पार्किंग फीस की वसूली के तरीके पर माननीय उच्च न्यायालय ने पार्किंग ठेकेदार को आड़े हाथों लिया है। चंडीगढ़ निवासी अनिल बंसल की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा है कि पार्किंग ठेकेदार मंडी के एंट्री गेट पर बैरिकेड लगाकर पार्किंग फीस की वसूली नहीं कर सकते। इस मामले पर बात करते हुए अनिल बंसल के वकील एडवोकेट अर्पणदीप नरूला ने बताया कि प्रशासन के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से सब्जी मंडी के पार्किंग ठेकेदार द्वारा मंडी के एंट्री गेट पर लाखों रुपए रोजाना अवैध पार्किंग फीस की वसूली की जा रही है। एडवोकेट नरूला ने आगे कहा कि उन्होंने प्रशासन के उच्च अधिकारियों को बार बार शिकायत करने पर भी अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि ठेकेदारों द्वारा आम जनता की हो रही लूट को देखते हुए हमने हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर की, जिस पर हाई कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए यह आदेश पारित किए। कुछ कंप्लीट रिकॉर्ड हाई कोर्ट के अंदर लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट के साथ किया, जिस रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कल की हियरिंग में जज साहब ने उस रिपोर्ट को पढ़ा और जज साहब के ऑब्जर्वेशन थी दैट इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, जिसके चलते हुए सरकारी वकीलों ने भी और जो कॉन्ट्रैक्टर के लॉयर साहब हैं उन्होंने भी उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए टाइम मांगा है। जो हाई कोर्ट ने उनको बाकायदा टाइम दिया है। साथ साथ ये भी कहा है कि सरकारी वकील जो हैं वो ये बताएंगे कि मार्केट कमेटी के कौन कौन से अधिकारी इंचार्ज रहे थे इस पार्किंग के ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए। जो इंचार्ज रहे थे उनको वो ड्यूली आपका जो आरोप है वो मार्केट कमेटी प्लस कॉन्ट्रैक्टर दोनों को है? सर, दोनों आरोप कॉन्ट्रैक्टर के प्रति है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का कोई काम बिना मार्केट कमेटी के मिलीभगत के मुमकिन ही नहीं है। ये 100% मार्केट कमेटी के अधिकारी बीच में मिले हुए हैं। और आज हाईकोर्ट का आपको लेटेस्ट जो मैं बता रहा हूँ, कल का जो डायरेक्शन है उसमें यहाँ पर है कि अगर कल तक जो वायलेशन हो गई होगी, कल के बाद आज की डेट में कोई वायलेशन होती है तो पुलिस को शल वर्ड के साथ डायरेक्शन दी है FIR रजिस्टर करने के लिए। और आज सुबह भी मेरे क्लाइंट्स के साथ अमित बंसल पर्चियां दिखा दीजिए आप कौन सी मौजूद हैं अभी इस टाइम पर। इन लोगों के साथ बाकायदा आज सुबह भी वही वायलेशन करी गई हैं, जिसकी पर्चियां हमारे पास है। 4-5 पर्चियां हमारे पास है। हमने पुलिस के पास कंप्लेंट लेके आए। SHO साहब भी हम सेक्टर 26 थाने में खड़े हैं और SHO साहब ने पुलिस कंप्लेंट लेने से मना कर दिया है। उनके स्टाफ ने बोला है कि जी SSP ऑफिस जाइए। हम DSP साहब से मिले हैं, उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया है कि आप प्रॉपर चैनल से SSP ऑफिस से चलिए। अब हम इसके बाद SSP ऑफिस जाएंगे। और ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। हर आम आदमी की जेब 10-20 रुपए के लिए रोज काटी जाती है। आप अपने घर की सब्जी लेने के लिए मंडी जाइए, आपकी जेब 20 रुपए के लिए काटी जाएगी। आपको शायद महसूस नहीं होगा कि वो सिर्फ 20 रुपए हैं, लेकिन आप एक बात देखिए कि आप जैसे लाखों लोग मंडी में रोज आते हैं। वॉल्यूम कहाँ जाता है? एक शाम की कलेक्शन 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए इलीगली कलेक्ट हो रहा है। तो ये सब इलीगल ग्रेटिफिकेशन है। अगर हम इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे आज, तो हमारे देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करेगा? मैं प्राउड हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे पिटिशनर्स के लिए, जिन्होंने आगे आने का, स्टैंड लेने का डिसीजन लिया और हम मेरे साथ ये जंग लड़ रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि वो पेमेंट नहीं लेकर फ्री पेमेंट ले रहे हैं। बिल्कुल सर, आप अभी के अभी जाके देखिए, आप मंडी के अंदर एंटर करके देखिए, बैरिकेडिंग है, एंट्री टैक्स है। ये पर्चियां हमारे हाथ में है सर। आज की 17 मार्च की 1:45 बजे तक की लास्ट पर्ची है और अभी 4 नहीं बजे हम यहाँ पर खड़े हैं। देखो होता क्या है, हमारे यहाँ देश में जितनी भी मंडी जैसे एरियाज़ हैं या जो सिविल हॉस्पिटल है, जो रेलवे स्टेशन है, इनके बाहर जो पार्किंग्स होती हैं वो पार्किंग का एरिया हमेशा बहुत कम होता है। लेकिन जो पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस एरिया को एक्सपैंड अपने आप बिना किसी पेपर के, बिना किसी रिकॉर्ड के करके एक्सपैंड, अपने मन में ही एक्सपेंशन बना के और एक्स्ट्रा जगह के ऊपर भी पार्किंग चार्ज करने लगते हैं। यहाँ मंडी के अंदर इतना बड़ा रैकेट चल रहा है। इट इज़ अ ह्यूज स्कैम, आई वुड से। लाखों रुपए की एक दिन के अंदर इलीगल कलेक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या सिस्टम है कि मंडी के 8 एंट्री पॉइंट्स हैं। इस पे ठेकेदार ने क्या किया, 8 के 8 एंट्री गेट पॉइंट्स पर अपने बैरिकेड लगाए। मोहम्मद इदरीश खान, इन्होंने अपने बैरिकेड्स लगाए। बैरिकेड्स लगाने के बाद एक एंट्री टैक्स चार्ज करने लगे। ये किसी को नहीं पता होगा, चंडीगढ़ के अंदर ये हिमाचल प्रदेश बना रखा है इन्होंने। ये स्टेट एंट्री टैक्स की तरह मंडी का एंट्री टैक्स चार्ज कर रहे हैं, ना कि पार्किंग फीस। हमने अलॉटमेंट लेटर को बारीकी से पढ़ा। अलॉटमेंट लेटर के तहत सिर्फ 12 पर्टिकुलर स्लॉट्स, साइट्स हैं, डेजिग्नेटेड साइट्स है जहां पर पार्किंग की जा सकती है। लेकिन ये वो 12 पार्किंग साइट्स पे पार्किंग फीस नहीं चार्ज कर रहे, ये एंट्री गेट पे चार्ज कर रहे हैं। एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है सर, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी पार्किंग एरिया के अंदर बैंड है। और पार्किंग एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप सुबह 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक किसी भी टाइम आके देखिए, हज़ारों की संख्या के अंदर रेडी वाले, फड़ी वाले यहाँ बैठे हैं। जो हर रेडी वाला, फड़ी वाला अपने मुंह से ये बयान करता है कि जी ठेकेदार 100 रुपये 200 रुपये लेता है और मेरे को यहाँ फड़ी लगाने देता है, विच आर स्मॉल स्केल वेजिटेबल वेंडर्स। और उन लोगों से इतना पैसा ये इकट्ठा करते हैं।